नमस्कार, हमारे इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आज के इस वीडियो में हम लोग समझेंगे धात्विक क्रिस्टल को। पिछले क्लास में हम लोग देखे थे कि क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टल सॉलिड, क्रिस्टल ठोस का वर्गीकरण, और वहाँ पर मैं आपको बताया था कि क्रिस्टल ठोस को 4 वर्गों में बांटा गया। यानी क्रिस्टल ठोस को कितने वर्गों में बांट दिए थे? 4 वर्गों में। एक था आयनिक क्रिस्टल, दूसरा था सहसंयोजी क्रिस्टल, तीसरा था आणविक क्रिस्टल और चौथा था धात्विक क्रिस्टल। तो आणविक क्रिस्टल तक का क्लास समाप्त हो चुका है। अगर आप हमारा पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां जाकर के आप पिछला वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, तब जाकर के आपको धात्विक क्रिस्टल समझ में आएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं धात्विक क्रिस्टल को। देखिए, आमतौर पर धात्विक क्रिस्टल हम कह सकते हैं कि धात्विक धनायन और मुक्त इलेक्ट्रॉन को हम लोग धात्विक क्रिस्टल कहते हैं, एकदम साधारण रूप से कि धात्विक धनायन और मुक्त इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं? धात्विक क्रिस्टल कहते हैं। इसको बढ़िया ढंग से अगर समझना है तो देखिए, हमारा जो पहला पॉइंट है इसका धात्विक क्रिस्टल का, वो है कि धातु के क्रिस्टल में, किसमें? धातु के क्रिस्टल में परमाणु धात्विक बंध द्वारा परस्पर जुड़े रहते हैं। यानी धातु के क्रिस्टल में परमाणु परस्पर धात्विक बंध द्वारा जुड़े रहते हैं। दूसरा जो इसका पॉइंट है, ये है पॉइंट कि धातु परमाणु के संयोजी इलेक्ट्रॉन, धातु परमाणु का जो भी संयोजी इलेक्ट्रॉन है, यानी संयोजी इलेक्ट्रॉन मुक्त होकर धनायनों को क्या करता है? आच्छादित किए हुए रहता है, धनायनों को घेरे हुए रहता है। तीसरा पॉइंट है कि ये मुक्त इलेक्ट्रॉन धनायनों के बीच रिक्त स्थान में स्वतंत्रता पूर्वक क्या करते हैं? गमन करते हैं। देखिए, ये पॉइंट समझने वाला है। कहता है कि धातु परमाणु के संयोजी इलेक्ट्रॉन मुक्त होकर धनायनों को क्या करता है? घेरे हुए रहता है। देखिए, मुक्त होकर जो ये संयोजी इलेक्ट्रॉन धनायन को घेरता है तो इसके बीच आकर्षण बल लगती है, और यही आकर्षण बल के कारण जो है धातु परस्पर क्या रहते हैं? जुड़े हुए रहते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं धात्विक बंध कहते हैं। नीचे इस चीज़ को भी देख लेंगे और बजाबते हम आपको फिगर बना करके इस चीज़ को समझा देंगे। तो वीडियो में बने रहिएगा। अगर समझ में आ जाएगा तो लाइक करिएगा, कमेंट जरूर करिएगा, इससे हमारा मोटिवेशन पावर बढ़ता है और हम आपके लिए इसी तरह का वीडियो बनाते रहेंगे। तो चलिए, दूसरा जो पॉइंट है, हमारा तीसरा पॉइंट है, यह है मुक्त होकर इलेक्ट्रॉन धनायनों के बीच रिक्त स्थान में स्वतंत्रता पूर्वक क्या करते हैं? गमन करते हैं। और यही इलेक्ट्रॉन के स्वतंत्रता पूर्वक गमन होने के कारण धातु में एक विशेष प्रकार की चमक पाई जाती है, जिसे हम लोग कहते हैं धात्विक चमक। जो हमारा अगला पॉइंट है, ये कहता है कि धनात्मक धातु आयन, देखिएगा, धनात्मक धातु आयन और इलेक्ट्रॉन के बीच स्थिर विद्युत आकर्षण बल कार्य करता है। कौन कार्य करता है? स्थिर विद्युत आकर्षण बल कार्य करता है, जिसे हम लोग कहते हैं धात्विक बंध कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? धात्विक बंध कहते हैं। चलिए, अब इस चीज़ को हम लोग समझ लेते हैं, आसानी से समझ में आ जाएगा। धातु विद्युत क्या होते हैं? धनात्मक होते हैं। आप लोग जानते होंगे धातु विद्युत क्या होते हैं? धनात्मक होते हैं, क्योंकि धातु इलेक्ट्रॉन का त्याग करके अपने ऊपर धनायन ले आता है। क्या लाता है? धातु इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है और इलेक्ट्रॉन का त्याग करके अपने ऊपर क्या लाता है? धनायन लाता है। तो अगर इस तरह का क्रिस्टल होता है, सपोज करिए कि ये आपका धनायन है, धनायन है, धनायन है, धनायन है, इस तरह से अगर धनायनों का जाल है तो इसको हम लोग कहते हैं धात्विक क्रिस्टल। अब देखिए, इसमें क्या होता है कि आपका पॉइंट कहा है कि धातु परमाणु के संयोजी इलेक्ट्रॉन मुक्त होकर धनायनों को आच्छादित किए रहता है, धनायनों को घेरे रहता है। यानी कि इस धनायन पर क्या रहता है? इलेक्ट्रॉन रहता है, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, इस तरह से पूरे जाल में ये जो संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं धातु के, ये धनायनों को क्या रहता है? घेरे हुए रहता है। अब क्या होता है कि ये इलेक्ट्रॉन, ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये धातु के पूरे जाल में जो खाली जगह है, वो खाली जाल में क्या रहते हैं? स्वतंत्रता पूर्वक गमन करते हैं, घूमते हुए रहते हैं। और
धनायन और इलेक्ट्रॉन के बीच जो है स्थिर विद्युत आकर्षण बल कार्य करता है। कौन कार्य करता है? स्थिर विद्युत आकर्षण बल कार्य करता है, जिसे हम लोग कहते हैं धातुई बंध कहते हैं। क्या कहते हैं? धातुई बंध कहते हैं। और इसी बंध से धातु आपस में क्या रहता है? जुड़ा हुआ रहता है, बंधा हुआ रहता है, जिसके कारण धातु काफी क्या होता है? मजबूत होता है। और स्वतंत्रता पूर्वक इलेक्ट्रॉन जो गमन करता है, इसी इलेक्ट्रॉन के गमन के कारण धातु विद्युत का क्या हो जाता है? सुचालक हो जाता है। और इसी इलेक्ट्रॉन के डोलन के कारण, ये जो इलेक्ट्रॉन गमन करता है, इस इलेक्ट्रॉन के गमन के कारण धातु में एक विशेष प्रकार की क्या पाई जाती है? चमक पाई जाती है। तो याद रखिएगा कि धातु के क्रिस्टल में परमाणु धातुई बंध द्वारा जुड़े रहते हैं। किसके द्वारा जुड़ा रहता है? धातुई बंध द्वारा जुड़े रहता है। धातु परमाणु के संयोजी इलेक्ट्रॉन मुक्त होकर धनायनों को क्या करते हैं? आच्छादित किए हुए रहते हैं, घेरे हुए रहते हैं। आप देख रहे हैं कि धनायन को इलेक्ट्रॉन क्या किए रहता है? आच्छादित किए रहता है। ये मुक्त इलेक्ट्रॉन धनायनों के बीच रिक्त स्थानों में क्या करते हैं? स्वतंत्रता पूर्वक गमन करते हैं, जिसके कारण इसमें धातुई चमक पाई जाती है। धनात्मक धातुई आयन, और ये धनात्मक धातुई आयन है प्लस वाला, और इलेक्ट्रॉन के बीच स्थिर विद्युत आकर्षण बल कार्य करता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? धातुई बंध कहते हैं। चलिए आगे हम लोग देखेंगे धातुई क्रिस्टल के कुछ गुण। तो अगर आपको इसको नोट करना है तो आप स्क्रीनशॉट मार करके भी नोट कर सकते हैं, और नहीं तो अगर लिखना है तो हम आपको लिखा भी देते हैं, आप आसानी से लिख सकते हैं। धातु के क्रिस्टल में परमाणु धातुई बंध द्वारा जुड़े रहते हैं। धातु परमाणु के संयोजी इलेक्ट्रॉन मुक्त होकर धनायनों को आच्छादित किए रहता है। ये मुक्त इलेक्ट्रॉन धनायनों के बीच रिक्त स्थान में स्वतंत्रता पूर्वक गमन करते हैं। धनात्मक धातुई आयन और इलेक्ट्रॉन के बीच स्थिर विद्युत आकर्षण बल कार्य करता है, जिसे धातुई बंध कहते हैं। आप आसानी से नोट कर लीजिए, या वीडियो को प्रेस करके आप आसानी से नोट कर सकते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं धातुई क्रिस्टल के गुण। देखिए अभी तुरंत हम आपको बताए हैं कि धातु में मुक्त और गतिमान इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, और मुक्त एवं गतिमान इलेक्ट्रॉन के कारण ये उष्मा और विद्युत धारा का क्या होता है? सुचालक होता है। अभी तुरंत बताएं कि धातु के धनायन को ऋणायन आच्छादित किए हुए रहता है, घेरे हुए रहता है, और यही ऋणायन यानी इलेक्ट्रॉन, ये मुक्त इलेक्ट्रॉन जो है इसके जाल में क्या करता है? भ्रमण करता है, घूमता है, और इसी इलेक्ट्रॉन के भ्रमण के कारण धातु क्या हो जाते हैं? उष्मा और विद्युत धारा के सुचालक हो जाते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिएगा कि धातुई क्रिस्टल में उपस्थित गतिमान इलेक्ट्रॉन के ही कारण धातु उष्मा और विद्युत धारा के क्या हो जाते हैं? सुचालक हो जाते हैं। दूसरी बातें हैं कि धातु क्रिस्टल आघातवर्ध एवं तन्य होते हैं, यानी जो भी धातुई क्रिस्टल है वो आघातवर्ध होते हैं, मतलब कि इसे पीट करके चादर बनाया जा सकता है। और दूसरी बात कहता है कि तन्य होते हैं। दूसरी बात क्या कहता है? तन्य होते हैं, अर्थात धातुई क्रिस्टल को खींच करके पतला तार बनाया जा सकता है। यानी धातुई क्रिस्टल क्या होते हैं? आघातवर्ध एवं तन्य होते हैं। तीसरी बातें हैं कि इनमें एक विशेष प्रकार की चमक पाई जाती है। मैं आपको अभी तुरंत बताया है कि इसमें इलेक्ट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉन के दोलन के कारण इसमें क्या पाई जाती है? एक विशेष प्रकार की चमक पाई जाती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? धातुई चमक कहते हैं। और बहुत सारी बातें हैं धातुई क्रिस्टल की कि इनके द्रव्यनांक और क्वथनांक कुछ होते हैं, क्योंकि ये आपस में स्थिर विद्युत आकर्षण बल द्वारा क्या रहते हैं? बंधे रहते हैं, जुड़े रहते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि इसके द्रव्यनांक और क्वथनांक का मान क्या होता है? काफ़ी उच्च होता है। तो चलिए आपका ये धातुई क्रिस्टल टॉपिक आज समाप्त हुआ। आगे हम लोग पढ़ेंगे आकाशीय जाल के बारे में। सरफेस जो हमारा पृष्ठीय कोण है, सरफेस एंगल है, इसको देखेंगे। तो अगला वीडियो में हम लोग आकाशीय जाल, स्पेस लैटिस को, सरफेस एंगल को पढ़ेंगे। आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।